नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम बहुत महत्वपूर्ण धारा जो कि कभी भी कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसके बाद सबसे पहले पुलिस को सूचना कैसे दी जा सकती है, उसके विषय में हमारी विधि क्या कहती है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की, जिसमें ये बताया गया है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला, यानी कि संज्ञेय मामलों में सूचना। अब सबसे पहले समझ में आना चाहिए ये संज्ञेय मामले क्या होते हैं। संज्ञेय मामले को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में दर्शित किए गए हैं कि जहाँ पे कुछ अपराधों की एक श्रेणी बनाई गई है, उसमें बताया गया है कि कौन सा मामला संज्ञेय है और कौन सा मामला असंज्ञेय है, कौन सा मामला जमानती है और कौन सा मामला अजमानती है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा मामला हो गया संज्ञेय मामले होते क्या है। तो संज्ञेय मामले की एक परिभाषा और बताई गई है। संज्ञेय मामले वो होते हैं जहाँ पर पुलिस के पास यह अधिकार होता है, वह विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो लगता है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, उसको गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो अब समझते हैं कि धारा 173 संज्ञेय मामलों में इत्तला के विषय में। अब संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, यहाँ पर पहला एक बताता है कि जो संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, जहाँ पर यह बताया गया कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहाँ पर अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी। यहाँ पर यह बताया गया है कि मौखिक रूप से भी बताई जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से भी ऐसी सूचना संज्ञेय मामलों में दी जा सकती है पुलिस अधिकारी को। तो इसका ये आई बोलता है, ये बोलता है कि मौखिक रूप से दी गई है यदि सूचना तो उसके द्वारा या उसके निर्देशों के लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया कि यदि कोई सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो उसको लेखबद्ध कर लिया जाएगा। यदि लिखित रूप से दी जाती है तो ऐसी इत्तला में वहाँ पर मौखिक हो या लिखित तो उसमें हस्ताक्षर कराए जाते हैं जो ऐसे अपराध की सूचना देने वाले के से। अब यहाँ पर दूसरा पैरा देखते हैं, इसमें पैरा 2 के उसमें यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। यहाँ पर यह बताया गया इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से, जिस फ़ोन से आपने बता दिया गया है और आपने व्हाट्सएप से बता दिया गया है, ईमेल कर दिया गया है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी। तो 3 दिनों का इसमें समय बताया गया है। और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट किए जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ऐसी पुस्तक, जैसे आज हम लोग जनरल डायरी बोलते हैं, तो जीडी के में भी इसको लिखा जाएगा और उसमें प्रविष्ट किया जाएगा, केस डायरी में प्रविष्ट किया जाएगा। ये परंतु यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 या 74, 75, 76, 77, 78, 79 और धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो धाराएं बताई गई ये महिलाओं से के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि ऐसी कोई महिलाओं के साथ घटना कारित की जाती है और महिला द्वारा बयान दिया जाता है यहाँ पर, तो महिला पुलिस द्वारा इसको अभिलिखित किया जाएगा। और इसमें परंतु यह कि और बताया गया कि परंतु यह और कि का यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का
या किए जाने के प्रयत्न का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की चाहत रखता है निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी दुभाषी या किसी विशेष प्रयोजन की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है, यदि जो महिलाओं से संबंधित अपराध यदि किसी को किया जाता है और वो मानसिक रूप से उत्पीड़ित है या विकलांग है, तो वो जहाँ वो उनको जहाँ सही लगता है वो वहाँ पे जाके वो उनको पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं, वहाँ पे ऐसी धाराओं की इस अभिलिखित की जाएगी। अब देखते हैं खा परंतु में क्या बताया गया है। खा कहता है कि ऐसी इत्तला के अभिलेख की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, वीडियो फिल्म भी ऐसी तैयार की जाएगी। और गा क्या कहता है, पुलिस अधिकारी धारा 183 की एक उपधारा 6 के खंड का के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव से यथाशीघ्र अभिलिखित कराएगा। तो यह मजिस्ट्रेट के अधीन बताया गया इस प्रकार से। अब धारा पैरा 2 क्या कहता है इसका, धारा 173 का उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इत्तला की प्रतिलिपि इत्तला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दे दी जाएगी। जैसे कोई इत्तला ऐसी देता है तो उसको प्रतिलिपि तुरंत जैसे एफआईआर दर्ज की जाती है वैसे तुरंत दे दी जाएगी। और बताया गया कि धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला को प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से अधिक का नहीं है, थाने का भार सदक अधिकारी कि इसमें बताया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले की कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया वो इस प्रकार से इसकी जांच करे। ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधिकारी अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार न कर सके। तो यहाँ पे बताया कि यदि मामला 7 साल के नीचे का तो इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका धारा 173 का पैरा 4 क्या कहता है, उपधारा 4 क्या कहती है, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की उपधारा 1 में निर्दिष्ट इत्तला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है तो ऐसी इत्तला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो यहाँ स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को भी सभी शक्तियाँ होगी जिससे ना हो सकने पर ऐसे व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सके। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उसकी धारा 4 में 173 की कि यदि कोई आपका पुलिस अधिकारी जो थाने का है वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आपके पास उससे वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का मौका होगा और नहीं और उसके पश्चात भी नहीं सुनवाई वाई होती तो मजिस्ट्रेट को भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो के माध्यम से आप जब संज्ञेय मामले उनको इत्तला किस प्रकार से दी जाती है इसके विषय में जान पाए होंगे। मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।